है भारत देश हमारा। इस कविता के रचयिता सुब्रमण्यम भारती हैं। विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस कविता के 2 अनुच्छेद पढ़े थे एवं उनकी विवेचना की थी। आज अगले 2 अनुच्छेद हम पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह है भारत देश हमारा। तीसरा अनुच्छेद, यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। ये भारत देश कैसा देश है? जहाँ पर अनेक महापुरुषों ने, महारथियों ने अवतार लिया, जैसे गुरु नानक देव, कबीर, गुरु गोविंद सिंह, विश्वामित्र, वशिष्ठ, तुलसीदास, सूरदास, महाराणा प्रताप, महात्मा बुद्ध, महावीर और ना जाने कितने नामी अनामी ऋषि मुनियों की यह भूमि भारत और कितने ही योद्धाओं की ये भूमि भारत है। इसीलिए इसे बोला गया है, यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। यह है देश मही का स्वर्णिम। मही अर्थात धरती। ये धरती का स्वर्णिम देश है। क्योंकि इस देश को स्वर्णिम इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में जब भंडारे हुआ करते थे तो लोग आजकल के जैसे थर्माकोल और पत्तलों पर भोजन नहीं किया करते थे। उस ज़माने में जब मुग़ल हमारे देश में नहीं आए थे, तुर्कों का आक्रमण हमारे देश में नहीं हुआ था, और भी जो अत्याचारी आक्रमणकारी लोग हमारे देश में नहीं आए थे, तब लोग स्वर्ण की थालियों में भोजन किया करते थे और स्वर्ण की थालियों में भंडारे करने के बाद ये कहा करते थे कि इन स्वर्ण की थालियों को भंडारा करने के बाद साफ़ करने की आवश्यकता नहीं, इसको अपने साथ घर ले जाइए। ऐसा हमारा देश था। सोने की चिड़िया कहलाता था क्योंकि यहाँ लोग सोने के बर्तनों में भोजन करते थे, स्वर्ण के बर्तनों में अपना खाना पकाते थे, स्वर्ण की हर एक आभूषण पहनते थे। इसीलिए इसको बोला गया है कि यह है देश मही का स्वर्णिम, यानी धरती का स्वर्ण है। यहाँ ऋषियों ने तप किए, जहाँ पर इस धरती पर ऋषियों ने तप किए हैं। कई ऐसे ऋषि हो गए। एक ऋषि जिनका नाम आपने सुना होगा, दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि ने राक्षसों के वध के लिए इंद्र को अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। ऐसे दधीचि ऋषि जिनकी तपस्या, जिनका त्याग आज विश्व भर में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर एक दूसरे ऋषि हुए जिनका नाम आप जानते हैं, राजा भगीरथ। भगीरथ ऐसे राजा हुए, ऋषि हुए कि जिन्होंने गंगा माता को पृथ्वी पर लाकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। यह है देश जहाँ नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे। देव ऋषि नारद भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के परम भक्त, और ये वह देश है जहाँ पर भगवान विष्णु का गुणगान कौन करते थे? देव ऋषि नारद करते थे। कैसे करते थे? गूंजे मधुमय। मधुमय मतलब मिठास से भरे हुए, मिठास से भरे हुए भजनों का आनंद लेते थे और दूसरों को भी ईश्वरीय आनंद प्रदान करते थे, भगवत आनंद प्रदान करते थे, माधुर्य प्रदान करते थे और सबको भगवतमय बनाकर सबका उद्धार किया करते थे। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। यह वह देश है जहाँ पर सभी प्रकार के सामान बनते थे। कई ऐसे ऋषि हुए, कई ऐसे महात्मा हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने हमारे देश में शल्य चिकित्सा का आविष्कार किया, जैसे सुश्रुत, जैसे च्यवन ऋषि, जैसे पतंजलि ऋषि। ठीक है, इन ऋषियों ने शल्य चिकित्सा का भी आविष्कार किया था। उस ज़माने में, आज से हजारों साल पहले, हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का श्रेय आज हम किसे देते हैं? विदेशी डॉक्टरों को देते हैं, विदेशी वैज्ञानिकों को देते हैं। हजारों साल पहले भारत में विमान हुआ करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुद के लोगों के पास, राजा महाराजाओं के पास विमान हुआ करते थे, उड़ के जाते थे लोग।
लेकिन बाद में इसका श्रेय किसने लिया? राइट ब्रदर्स ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि हम अपने भारत देश की महिमा को भूल गए, अपने वेदों को भूल गए, अपने शास्त्रों को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी सभ्यता को भूल गए, अपना सब कुछ हम भुलाते हुए आए हैं। और आज भी हम नवीन शिक्षा पद्धति के अनुसार हम अपने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पढ़ रहे हैं। लेकिन सुब्रमण्यम भारती जैसे कवि को धन्यवाद देते हैं हम, जो फिर से हमारे भारत के स्वर्णिम इतिहास को हमारे समक्ष उजागर कर रहे हैं। तो यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। आपने पढ़ा होगा अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे भारत भूमि पर, तो भारत से क्या ले जाते थे? कपास ले लेते थे, नीलगिरी वृक्ष लगवाए थे उन्होंने, नील की खेती करवाते थे, कपास की खेती करवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉटन बहुत पसंद था। तो यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है अहमदाबाद का या गुजरात साइड का, वो कॉटन की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा। तो बहुत सारे उत्तम सामान, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हमारे देश में पड़े हुए हैं कि हमारे देश में सर्वोत्तम सामान बनते थे जो किसी भी देश में नहीं बनते हैं। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। शुभ्र मतलब सफ़ेद, निकेतन का अर्थ होता है घर। ये जो हमारा देश भारत है, ये पूर्ण ज्ञान का घर है। यहाँ पर उजला ज्ञान मिलता है। ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं कि किसी को टांग खींच कर गिरा दो, किसी की एक आँख चली गई तो भगवान से दुआ करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु इसकी दोनों आँख चली जाए। मेरे पड़ोसी की एक आँख चली गई, भगवान करे दोनों आँख उसकी चली जाए। मेरी एक टांग टूटी, हे भगवान मेरे पड़ोसी की दोनों टांग टूट जाए। ऐसा नहीं, हमारा देश ज्ञान का सर्वोत्तम शुभ्र निकेतन है। मतलब यहाँ पर उजला ज्ञान मिलता है। उजला ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, किसी को कोई दुख ना हो। ऐसा ज्ञान देने वाली भारत भूमि, विश्व का मंगल चाहने वाली भारत भूमि, केवल अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने धर्म या अपने मजहब का भला नहीं चाहती। हमारी भारत भूमि की संस्कृति ये विश्व का कल्याण करने वाली संस्कृति है। इसीलिए इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया है कि सभी सुखी हों। उसमें पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, और उसमें हमारे जैसे मनुष्य भी आते हैं। तो यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। कौन सा ज्ञान देता है? यही ज्ञान देता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो। ठीक है, ऐसा ज्ञान हमारा भारत देश हम सभी को देता है। ठीक। और वसुदैव कुटुंबकम की भावना अगर कहीं से सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है, तो वह भारत भूमि ही है जहाँ पर सारे ब्रह्मांड को अपना परिवार बताया गया और कहा गया वसुदैव कुटुंबकम। आगे चलते हैं बेटा। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। भगवान बुद्ध ने इस धरती पर अवतार लिया और उनकी करुणा यानी उनकी दया इस पृथ्वी पर बरसी। उनकी चेतना यानी उनकी आत्मा, चेतन मतलब उनकी आत्मा की कृपा हमारे देशवासियों पर बरसी और सबको उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। और अहिंसा का संदेश ऐसा दिया कि सभी मानव जो हिंसा में लिप्त थे वो सब अहिंसा के पुजारी हो गए और सभी ने एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे जीवों को बचाना, ये सब जो है सीख लिया। लेकिन इन्होंने जो पूरा श्लोक या दोहा कहा था उसका अर्थ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़ जाती है, अपने परिवार की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ जाती है, अपने न्याय को पाने के लिए हिंसा करनी पड़ जाती है, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का अर्थ ये नहीं हिंदू मुसलमान, धर्म का अर्थ है सत्य, सत्यम परम धीमहि, यानी सत्य ही परम धर्म है। सत्य की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा का सहारा लेना पड़ता है तो वो हिंसा अहिंसा से लाख गुना बेहतर है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के लिए, सत्य के लिए हिंसा करना उससे कई गुना बेहतर है।
यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, है महान अति भव्य पुरातन। ये देश कैसा है? बहुत महान है, अति भव्य, यानी भव्य मतलब विशाल, बहुत विशाल है। आपको मैंने पहले भी बताया था, अखंड भारत का अगर हम नक्शा उठाकर देखते हैं तो उसमें कई सारे देश शामिल हैं हमारे अखंड भारत में, जैसे कि आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बल्टिस्तान, तुर्किस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका, ये सभी भारत का ही हिस्सा थे किसी समय में। सिंगापुर भी भारत का हिस्सा था, वियतनाम भी भारत का हिस्सा था। लेकिन आज जो भारत भूमि का नक्शा हम देखते हैं वो नक्शा बहुत ही छोटा है उस नक्शे के मुकाबले, और जितने देश अलग हो चुके हैं हमारे भारत देश से, उसकी भूमि अगर आज की भूमि से कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, तो वो भूमि कई गुना अधिक है जो हमारे भारत देश से कट चुकी है। तो ये देश किसकी बात कर रहे हैं? ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। हमारे जैसा जग में कोई भी नहीं है, यह है भारत देश हमारा। आगे बढ़ते हैं। विघ्नों का दल चढ़ आए तो, विघ्न मतलब रुकावटें, मुसीबतें, आपदाएं, विपदाएं। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अगर हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी तो हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार खुला होता है, और विघ्नों का दल यदि चढ़ भी आए, मुसीबतें आ भी जाएं, तो ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो टिक सके। उन्हें देख भयभीत ना होंगे, हम किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होंगे। अब ना रहेंगे दलित दीन हम, अब हम दलित नहीं रहेंगे। दलित का अर्थ अगर गांधीवादी से लिया जाए तो हरिजन होता है, दलित का अर्थ होता है जो क्षुद्र होते हैं उनको दलित कहते हैं, और दलित का अर्थ ये भी होता है जो आप सोसाइटी में देखते हैं निचले तबके के लोग, SC ST भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दलित का अर्थ ये नहीं है, दलित का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो दबे हुए हैं, हम दबेंगे नहीं किसी से। अब इसका मतलब ये नहीं कि माँ से नहीं दबेंगे, पिता से नहीं दबेंगे, गुरु से नहीं दबेंगे। माता पिता और गुरु से दबना चाहिए, भय खाना चाहिए, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से भय नहीं खाना चाहिए। अब ना रहेंगे दलित दीन हम दीनहीन नहीं रहेंगे, हम कमज़ोर नहीं रहेंगे, हम किसी से दबेंगे नहीं, कहीं किसी से हीन ना होंगे, हम किसी से छोटे नहीं होंगे, हम किसी को अपने से बड़ा नहीं मानेंगे। हाँ, अगर कोई ज्ञान में बड़ा है तो उसका आदर करेंगे, लेकिन हम अपने आप को छोटा नहीं मानेंगे, अपने आप को क्षुद्र नहीं मानेंगे। ठीक है। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर, क्षुद्र मतलब छोटे, यहाँ पर लिखिए क्षुद्र का अर्थ होता है छोटे स्वार्थ की खातिर। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कभी कभी संसार में कि अगर हमको अपना घर बनवाना है तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास बाइक लेने का पैसा है, तो क्यों ना हम छोटी छोटी खुशियाँ पहले खरीद लें, बाद में बड़ी खुशी खरीदेंगे। घर बनवाने में तो लाखों रुपए बनते हैं, लगते हैं, तो छोटी छोटी खुशियाँ हम खरीद लेते हैं, बड़ी खुशियों को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देश में जनता जो है नेताओं को वोट देती है तो अपने स्वार्थ के लिए वोट देती है। कुछ जनता, सारी जनता ऐसे नहीं करती। कुछ जनता जातिवाद के नाम पे वोट देती है, कुछ जनता ये सोच के वोट देती है कि हमारे पार्टी का नेता है तो उसको जिताएंगे तो हमारा भला होगा, देश का भला हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है। तो इस प्रकार का क्षुद्र स्वार्थ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। छोटे स्वार्थ के लिए हम बड़े लाभ से वंचित ना रह जाएं। सबसे पहले हमें अपने देश का भला देखना है, उसके बाद अपने समाज का भला देखना है, अपने गांव का भला देखना है, अपने शहर का भला देखना है, तब कहीं अंत में जाकर अपनी जाति का भला देखना है। सबसे पहले देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछे कर्म करेंगे, हम कभी भी छोटे कर्म नहीं करेंगे, ओछे कर्म नहीं करेंगे, निंदनीय कर्म नहीं करेंगे, पाप में लिप्त हुए कर्म नहीं करेंगे, ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिसके द्वारा हम अपने आप को मुंह दिखाने लायक ना बचें, जिसके द्वारा हमारे अंदर ग्लानि की, आत्म ग्लानि की भावना उत्पन्न ना हो। ऐसे कर्मों से हम बचेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, ये भारत माता कैसी भूमि है? पुण्य भूमि है। ठीक है, पाप भूमि नहीं है, पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ पर
ऋषियों के अवतार हुए, संतों महात्माओं के, बड़े बड़े योद्धाओं के यहाँ पर जन्म हुए, अवतार हुए। ये ज्ञान की भूमि है, पुण्य की भूमि है, ठीक है। भारत भर में जब कुंभ मेला लगता है तो विदेशी यहाँ पर सर झुकाने आते हैं, मत्था टिकाने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको अपने देश में शांति नहीं मिलती है, क्योंकि उनका देश पाप से भरा हुआ है, पाप रूपी कीचड़ के दलदल में धंसा हुआ है। लेकिन हमारा देश कैसा है? पुण्य भूमि है, इसलिए इसको भारत माता कहा गया है। किसी और देश को माता नहीं कहा गया। अमेरिका पिता नहीं बोला जाता, जापान चाचा नहीं बोला जाता, चीन चाची नहीं बोला जाता, लेकिन हमारी भारत को भारत माता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ के लोगों ने भारत भूमि को अपनी माँ के समान समझा है। क्योंकि यहाँ की भारत भूमि का जो है अमूल्य धन जो हमें मिलता है भारत भूमि से, अन्न और धन सब इसी भूमि से मिलता है। यही भूमि हमारा पोषण करती है, इसीलिए इसको भारत माता कहा गया है। क्योंकि माता जैसे अपने शिशु का पोषण पालन करती है, वैसे ही भारत भूमि भी हम सबका पालन पोषण करती है। इसीलिए हमारे देश की संस्कृति में गाय को माता कहा गया है, अपनी माता को माता कहा गया है। यहाँ तक कि दादी माँ को भी दादी माँ ही बोला जाता है, नानी को नानी माँ बोला जाता है। ये मातृ भाव की संस्कृति है, मातृ भाव को महत्व देने वाली संस्कृति है। दादी माँ, नानी माँ, ये भारत माँ, गौ माँ, तो सबको हमने माँ कहा है, तुलसी माँ। तो ये मातृभाव को महत्व देने वाली भूमि है। तो पुण्य भूमि यहाँ भारत माता। जग की हम तो भीख ना लेंगे, हमें दूसरे जग से कोई मतलब नहीं है। हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, दूसरे देशों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, दूसरे विदेशी कल्चर के आगे अपनी पूर्वी संस्कृति की कुर्बानी नहीं देंगे, अपनी पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाएंगे, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसी को हम अपनाएंगे। जग की हम तो भीख ना लेंगे, मतलब दूसरों की नकल नहीं करेंगे कि अरे वो ऐसा है, ऐसा वैसा हमको भी बनना है। नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे, 1893 की बात है। वहाँ पर जब वे गए तो लोगों ने, वहाँ के अंग्रेज़ों ने उनकी खिल्ली उड़ानी चालू की। कैसे खिल्ली उड़ाते थे? देखो देखो, ये ऑरेंज कलर का पूरा कपड़ा पहने हुए हैं, इनके चलने का स्टाइल देखो, कैसे कपड़े पहने हैं। हमारे कपड़ों को देखो, हमारा कपड़ा तो कोट है, पैंट है, हमने प्रेस करके एकदम सेंट वेंट परफ्यूम वगैरह लगा कर हमने कपड़े पहने हैं। इनको देखो, सब खिल्ली उड़ाने लग पड़े। तब एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद से मजाक मजाक में पूछ ही लिया कि अरे स्वामी जी, आपने अपने कपड़े तो भारतीय संस्कृति के अनुसार पहने हुए हैं, लेकिन जो जूते पहने हुए हैं ये तो हमारी संस्कृति के अनुसार पहने हुए हैं। जूते तो आपने विदेशी मॉडल के पहने हुए हैं, बाकी कपड़े तो आपने भारतीय संस्कृति के अनुसार पहने हुए हैं। इसका क्या औचित्य है? इसका क्या मतलब है? तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी मूंछ पर ताव दिया और बोला कि भारतीय संस्कृति के कपड़े और भारतीय संस्कृति की जो पगड़ी है वो तो मेरे सिर पर रहती है, और तुम्हारी विदेशी संस्कृति के जूते मेरे पैरों में रहते हैं। तुम्हारी विदेशी संस्कृति जूतों में ही रखने के लायक है। ये जवाब दिया हमारे भारत के ऋषि स्वामी विवेकानंद ने। तो हमें किसी के आगे भीख नहीं मांगनी है, हम खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। मिश्री मधु मेवा फल सारे। मिश्री मतलब मिश्री हो गया, शहद हो गया, मीठी वस्तुओं से इसका अभिप्राय है, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, आदि आदि। मिश्री मधु मेवा, मेवा में आप जानते हैं ना, काजू बादाम किशमिश चिरायता पिस्ता। फल सारे, देती हमको सदा यही है, ये पृथ्वी हमको सारे फल देती है। कदली चावल, कदली का अर्थ होता है केला। आप महाराष्ट्र चले जाइए तो आपको केले की खेती इतनी भरपूर दिखेगी कि आपको लगेगा कि और कोई खेत यहाँ पर है ही नहीं। कदली चावल। अन्न विविध, बहुत प्रकार के अन्न, जौ बाजरा मूंग चना आदि। विविध अरु क्षीर, क्षीर मतलब दूध। सुधा मैं लुटा रही है, हमारी धरती क्षीर भी लुटा रही, दूध भी लुटा रही। दूध कैसे लुटाएगी? क्या धरती से दूध का प्रादुर्भाव होता है? क्या धरती से दूध निकलता है? नहीं, धरती पर जो गौ माता चारा चरती है हरे रंग का, उसको ही खाकर वो दूध बनाती है। तो अल्टीमेटली फाइनली
या हम कह सकते हैं क्षीर जो है वो हमें धरती माता के ही आशीर्वाद से, गौ माता के द्वारा मिलता है। देखिए लास्ट जो सेकंड लास्ट लाइन है, जो आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य भूमि उत्कर्ष मैया। हमारी भारत भूमि को सुब्रमण्यम भारती ने क्या बोला है? आर्य भूमि। ये आर्यों की भूमि है। लेकिन जब हम दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बताया जाता है कि आर्यंस वर नॉट द प्रॉपर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, दे वर इन्वेडर्स। वो बाहर से आए थे, हमें लूटने के लिए आए थे, और आर्यों ने यहाँ पर भारत में आकर आक्रमण किया था। ये पढ़ते हैं ना हम। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? सच जो होता है वो आसमान का सीना चीर कर भी एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो ये कौन सी भूमि है? आर्यों की भूमि है। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, हम ही आर्य हैं, हम ही आर्य पुत्र हैं, हम ही सब, हमारा समाज ही आर्य समाज है, हम सभी आर्य समाजी हैं। क्यों? क्योंकि यह आर्यों की भूमि है। आर्य कहीं बाहर से आक्रमण करने नहीं आए थे। ये तो इतिहासकारों ने विदेशी चाटुकारों के हाथों बिक कर हमारे इतिहास को क्षिप्त विक्षिप्त कर दिया। लेकिन असली बात, सच्ची बात यही है कि ये आर्य भूमि है। आर्य भूमि उत्कर्ष मैया। उत्कर्ष मैया मतलब ये विकसित है। ये भूमि हर प्रकार से विकसित है। यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं, अलग अलग प्रकार का अन्न होता है, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग प्रकार का यहाँ पर नाच गान होता है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर नृत्य गान होते हैं, अलग अलग प्रकार का यहाँ पर सभी कुछ प्राप्त होता है। विविधता हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। आपने पढ़ा होगा ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आर्य भूमि उत्कर्ष मैया कि इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह विकसित है, गूंजेगा यह गान हमारा, और हम यही गाना, यही बात सबको बताते रहेंगे। कौन करेगा समता इसकी? इसकी बराबरी कौन कर पाएगा? इस भारत भूमि की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। महिमामय यह देश हमारा। इस देश की महिमा का गुणगान साक्षात सरस्वती भी आकर करे तो नहीं कर सकती है। महिमामय है, इस देश की महिमा बहुत अपरंपार है। ऐसा सुब्रमण्यम भारती हम सभी को समझाते हैं और अपने जीवन में इस बात को उतारने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अतः आज से हम सभी अपनी भारत भूमि पर गर्व करेंगे और अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, विदेशी संस्कृति का बहिष्कार करेंगे और अपनी भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए उस पर हम गर्व महसूस करेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए अब धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए एवं सकुशल रहिए। धन्यवाद।